हम बात करेंगे मान का ऐलान, पूरे होंगे काम। बीते सितंबर माह में पंजाब में भगवंत मान की सरकार को बने हुए 6 माह हो गए थे। आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पूर्व कई चुनावी वादे किए थे, जिनमें से कई बड़े वादों को मान सरकार ने पूरा कर दिया है। इनमें सबसे बड़ा वादा हर माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली, आम आदमी क्लिनिक खोलने व लोगों को रोजगार देने का था। भगवंत मान सरकार ने इन वादों को पूरा कर दिया है। हालांकि 6 माह के बाद कुछ वादे ऐसे हैं जो सरकार ने पूरे नहीं किए। इनमें सबसे बड़ा वादा महिलाओं को प्रतिमाह वित्तीय सहायता देने का है। इसके अलावा सरकार ने 36,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान किया था, लेकिन कुछ कर्मचारियों को कानूनी पेचीदगियों के कारण पक्का नहीं किया जा सका है। इसके लिए सरकार कानूनी पेचीदगियों को दूर कर रही है। मान सरकार के कार्यकाल के 6 महीनों के सफर में क्या दिक्कतें आई और मान सरकार ने जनता के हितों के लिए क्या क्या किया, देखिए ये खास रिपोर्ट। चुनाव से पहले आपने राज्य में सभी को 300 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। राज्य के बजट में सरकार ने इसका प्रावधान किया और 1 जुलाई से इस योजना को लागू किया। राज्य में अब लोगों के बिजली बिल 0 आने लगे हैं। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन लोगों को मुफ्त इलाज देने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में 75 आम आदमी क्लिनिक खुलवाए थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई है। स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक मौके पर शुरू की गई इन क्लिनिकों में मरीजों को निःशुल्क उपचार और दवाओं के साथ साथ 100 क्लिनिकल टेस्ट और 41 जांच पैकेज की सुविधाएं मिल रही हैं। इन क्लिनिकों को खुलने में सिविल अस्पतालों पर बोझ कम हुआ है। अब सिविल अस्पतालों में गंभीर मरीज ही पहुंच रहे हैं। भगवंत मान सरकार बनने के बाद राज्य में 20,000 लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया। ये रोजगार 48 विभागों में दिया गया। सबसे ज्यादा रोजगार स्कूल शिक्षा विभाग में दिए। शिक्षा विभाग में 4,662, पुलिस में 4,374, स्थानीय निकायों में 3,600, राजस्व विभाग में 1,091, बिजली विभाग में 1,097, मेडिकल एजुकेशन में 697, स्वास्थ्य विभाग में 520 पद भरे गए। इसके अलावा 9,000 कर्मचारियों को नियमित किया गया। भगवंत मान सरकार ने एक विधायक योजना को लागू किया। विधायकों को हर टर्म की पेंशन मिलती थी। उदाहरण के लिए जो जनप्रतिनिधि 6 बार विधायक रहा हो तो उसे 6 बार की पेंशन मिलती थी। अब एक ही पेंशन मिलेगी। इससे सरकार पर वित्तीय बोझ कम होगा। मान सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू की। इस पर लोग अपनी शिकायत भेज रहे हैं। 200 भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गई। गैंगस्टरों पर कार्रवाई के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया। रोज कोई न कोई गैंगस्टर पकड़ा जा रहा है। पंजाब सरकार ने यूनिवर्सिटियों, सरकारी कॉलेजों और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के अध्यापकों को 7वें वेतन आयोग के मुताबिक यूजीसी के वेतन स्केल को देने का फैसला किया है। इसके अलावा विजिटिंग रिसोर्स फैकल्टी नियुक्त करने की भी मंजूरी दी गई है। बीते माह जनवरी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि उनकी सरकार पंजाब में एक बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की योजना बना रही है। उन्होंने मुंबई में फिल्म निर्माताओं से पंजाब में भी अपने स्टूडियो स्थापित करने का अनुरोध किया था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुंबई में कहा था कि हम पंजाब में एक बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। मैं मुंबई में फिल्म स्टूडियो से पंजाब में भी अपने स्टूडियो स्थापित करने का अनुरोध करूंगा। मान ने कहा था कि मैं यहां पंजाबी सिनेमा उद्योग और बॉलीवुड को जोड़ने के लिए हूं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म निर्माताओं को नोएडा में अपना स्टूडियो स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि राज्य सरकार भी एक नई फिल्म सिटी स्थापित करने का काम कर रही है।
बीती 21 जनवरी को भगवंत मान ने अपनी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत करते हुए कहा था कि ये छात्रों के सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम है और शिक्षा में एक वास्तविक अग्रणी बनने की दिशा में एक विशाल छलांग भी है। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस परियोजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा की पुनर्कल्पना करना है, छात्रों के समग्र विकास की परिकल्पना और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए तैयार करना। इसके 5 स्तंभ अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा, शिक्षाविद, मानव संसाधन प्रबंधन, खेल और सह पाठ्यक्रम गतिविधियां और सामुदायिक जुड़ाव हैं। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट के तहत 23 जिलों के 117 सरकारी स्कूलों को कक्षा 9 से 12 तक विशेष जोर देते हुए क्रमोन्नत किया जाएगा। करियर से संबंधित परामर्श के अलावा नवीन शिक्षण पद्धतियों का पालन किया जाएगा और छात्रों को व्यावसायिक परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। सीएम भगवंत मान ने कहा था कि ये स्कूल स्वतंत्रता सेनानियों की आकांक्षाओं को पोषित करने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं, जो छात्रों को भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करेंगे और पंजाब को शिक्षा क्षेत्र में एक रोल मॉडल के रूप में उभरने में मदद करेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के 25,000 से अधिक बेरोजगारों को नौकरियां मुहैया करवाने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार की तरफ से सिर्फ 9 महीनों में रिकॉर्ड 25,000 से अधिक नौजवानों को नौकरियां देने का बड़ा वादा उनकी सरकार ने पूरा कर दिया है। मान ने कहा था कि साल 2023 शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलावों का गवाह बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने 3,910 मास्टर कैडर अध्यापकों की नियुक्ति पत्र सौंपते हुए कहा था कि उन्होंने सरकार बनने के बाद वादा किया था कि पहले साल के दौरान 25,000 नौकरियां दी जाएंगी। मेरे लिए ये बेहद संतोषजनक बात है कि अलग अलग विभागों से 25,000 से अधिक नौजवानों को नौकरियां देकर इस वादे को सिर्फ 9 महीने में ही पूरा कर लिया है। इन नौकरियों के लिए सिर्फ एकमात्र मापदंड मेरिट और योग्यता रखा गया। सिर्फ शिक्षा क्षेत्र में ही 6,635 ETT अध्यापकों की भर्ती सक्रिय चल रही है, जबकि 5,994 और अध्यापकों की भर्ती का नया विज्ञापन भी जारी किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू तरीके से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। तकरीबन 23,000 कच्चे मुलाजिमों की सेवाएं भी रेगुलर की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार जैसे 3 क्षेत्र हमारी सरकार की प्राथमिकता में हैं। मौजूदा साल के दौरान ये तीनों ही क्षेत्र अहम बदलाव का गवाह बनेंगे, क्योंकि राज्य सरकार इन क्षेत्रों के विकास के लिए उत्साह के साथ काम कर रही है। भगवंत मान ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार का ध्यान इन क्षेत्रों में कर्मचारियों की भर्ती और बुनियादी ढांचे का विकास करके राज्य के हुनरमंद नौजवानों के विदेशों में जाने का रुझान को रोकने पर केंद्रित है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मान सरकार ने चुनाव से पहले जनता से जो प्रमुख वादे किए, जैसे मुफ्त बिजली, मुफ्त इलाज आदि, उन्हें पूरा किया। अब आगे सरकार नई नई योजनाओं के माध्यम से न केवल प्रदेश के विकास का खाका तैयार कर रही है, बल्कि बेरोजगारों, जरूरतमंदों और आम आदमी को सुविधाएं मुहैया करा रही है। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया।